हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप स्क्रिप्ट में टाइप प्रोमिस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा प्रोमिसेस क्या होते हैं। मेरे हिसाब से आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि प्रोमिसेस क्या होते हैं, बिकॉज वो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज़ होते हैं। बट अगर आपको उसके बारे में नहीं आइडिया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको बेसिक आइडिया बता दूंगा। देन हम लोग ये देखेंगे प्रोमिसेस के लिए टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, कस्टम टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रोमिसेस क्या होते हैं। देखो, प्रोमिसेस बेसिकली असिंक प्रोग्रामिंग को हैंडल करते हैं। मान लो आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर काफी बड़ा लॉजिक लिखा हुआ है या फिर एपीआई कॉल वगैरह कर रहा है, और एक नॉर्मल फंक्शन बना हुआ है। तो अगर आप लोग दोनों फंक्शन को एक साथ कॉल करते हो ना, तो जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स है जिसमें एपीआई वगैरह की कॉल लिखी हुई है, वो काफी लेट रिजल्ट दे सकता है आपको। हो सकता है कि 2-3 सेकंड बाद में या फिर उससे भी ज्यादा लेट रिजल्ट को प्रोवाइड करे। तो उसको हैंडल करने के लिए, ताकि उसका रिजल्ट कहीं पीछे ही ना रह जाए, तो हम लोग प्रोमिसेस को यूज करते हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, इससे आपको और भी क्लैरिटी आएगी। मान लो आपके पास एक फंक्शन बना हुआ है जहां पे लिखा हुआ है, लेट्स से सबसे पहले एक फंक्शन बना देता हूं, टेस्ट 1 करके। टेस्ट 1 करके एक फंक्शन बना हुआ है, और इसके अंदर कुछ खास नहीं, बस एक कंसोल हो रहा है, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है टेस्ट 1। देन सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक और फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम है टेस्ट 2। अब सिंपल है, इसके अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और इसके अंदर भी बस हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टेस्ट 2 करना है, और यहाँ पे भी कर दिया हम लोगों ने लॉग, और इसमें लगा दिया टेस्ट 2। अब हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे टेस्ट 1 फंक्शन को कॉल करता हूँ, राइट, और उसके बाद टेस्ट 2 फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो पहले रिजल्ट मिलेगा हमें टेस्ट 1 फिर टेस्ट 2। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बार रन भी करके दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे चलते हैं, डोंट वेरी, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ये मत समझना कि ये क्या बेसिक सी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, डोंट वेरी। राइट, तो मैं यहाँ पे आउटपुट पे चलता हूँ और यहाँ पे जाके रन करता हूँ नोड, देन प्रोमिस .js। तो देखो, पहले टेस्ट 1 फिर टेस्ट 2 वाला फंक्शन कॉल हो गया। अब मैं ना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा रहा हूँ बस यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाया, और इसके अंदर मैंने लॉग कर दिया, और इसको बता दिया कि इस फंक्शन को 2 सेकंड बाद में कॉल करना, 2 मिली सेकंड के बाद में कॉल करना, ठीक है। अब जब आप रिजल्ट देखोगे ना, यानी कि फंक्शन तो पहले कॉल हो जाएगा, इस आउटपुट को इसके बाद देना। अब आप लोग देखोगे कि पहले टेस्ट 2 कॉल हो गया, देन टेस्ट 1 कॉल हुआ, बिकॉज इसके अंदर हम लोगों ने 2 सेकंड का डिले लगा रखा है। यहाँ पे सेट टाइम आउट कर दिया कि 2 सेकंड बाद में कॉल करना। अब जब हमारा फंक्शन 2 पहले कॉल हो गया, फंक्शन 1 बाद में कॉल हो गया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिपेंडेंसी बनी होती है कि पहला फंक्शन कॉल होगा, उसका जो आउटपुट होगा वो दूसरे फंक्शन पे डिपेंड करेगा, दूसरे का पहले भी डिपेंड करेगा। तो कभी कभी एरर्स वगैरह आ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम लोग बेसिकली प्रोमिसेस का यूज करते हैं। तो प्रोमिसेस जैसे कि भी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे प्रोमिस लिखेंगे, जब इस प्रोमिस का रिजल्ट मिलेगा तब हम लोग फंक्शन 2 को कॉल करते हैं उस केस के अंदर, राइट। तो ये होता है फंक्शन प्रोमिस का काम। एक बार पहले प्रोमिस बताता हूँ, देन उसके साथ में टाइप्स वगैरह कैसे यूज करने हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे सब कुछ हटा देता हूँ और सिंपल सा एक फंक्शन बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट से सिंपल कर देते हैं कॉम्प्लेक्स लॉजिक। कॉम्प्लेक्स लॉजिक, मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया, ठीक है। आप चाहो तो इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके अंदर मैंने एक प्रॉमिस बनाया। प्रॉमिस बनाने के लिए हम लोग कुछ ऐसा यूज करते हैं, न्यू प्रॉमिस, ठीक है। एंड देन इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिजोल्व, एक होता है रिजेक्ट। तो रिजोल्व का मतलब होता है कि हमारे पास प्रॉपर आउटपुट मिलेगा, रिजेक्ट का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ कोड के अंदर इश्यू है, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ, बिकॉज अभी हमारे पास कुछ एपीआई वगैरह कॉल नहीं है, तो डिले देने के लिए, थोड़ा सा टाइम को रोकने के लिए सेट टाइम आउट का ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। सेट टाइम आउट यूज़ कर लिया मैंने, यहाँ पे कर दिया 2 मिली सेकंड कर दिया, राइट। और यहाँ पे सिंपली रिटर्न कह सकते हो, अच्छा रिजोल्व कर देंगे हम लोग यहाँ पे, जो इसका ये ऊपर वाला फंक्शन है, रिजोल्व कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट इज हेयर, इस तरीके से मैंने लगा दिया। अब ये प्रॉमिस है तो इसे रिटर्न करना पड़ेगा, इस फंक्शन में से रिटर्न भी होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा अब मेरे पास एक फंक्शन और है, यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन, इस फंक्शन का नाम है टेस्ट 2, इस तरीके से लिखा हुआ है, सिंपल है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आके मैं इसमें लॉक कर देता हूँ, लॉक लगाऊंगा सिंपल, और यहाँ पे लगा दूंगा टेस्ट 2। अब डेफिनेटली टेस्ट 2 पहले कॉल हो जाएगा अगर मैं इनको इक्वली कॉल करूंगा तो, बट मैं चाहता हूं कि पहले टेस्ट 1 कॉल हो, जब इसका रिजल्ट आए तब टेस्ट 2 कॉल हो, राइट। सिंपल सी बात यही है,
ये हम लोगों ने भी डिस्कस करा था कि ये तो इशू आते हैं। तो इस केस के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इस फंक्शन का नाम है कॉम्प्लेक्स लॉजिक डॉट देन, इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं डॉट, अच्छा ये फंक्शन है ना तो इस तरीके से यूज़ होगा डॉट देन, ठीक है। और देन के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं डेटा इस तरीके से, और जो इवन आप चाहो तो डाटा को इस तरीके से भी ले सकते हो डाटा, और देन जब इसका हमें रिजल्ट मिल जाएगा तो इसके अंदर जो भी आप लॉजिक लगाना चाहो वो लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये वाला जो फंक्शन है ना test2, तो इसके अंदर कॉल कर दूंगा इस तरीके से। ऑलराइट, इससे पहले जो इसने रिजल्ट यहाँ पे फंक्शन का रिजल्ट आएगा वो मैं प्रिंट करवा देता हूँ, और वो किसके अंदर होगा, डाटा के अंदर होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आते हैं, देन आप यहाँ पे चेक करोगे, देखो पहले रिजल्ट आया, देन ये सेकंड वाला फंक्शन कॉल हुआ, राइट। सो इस तरीके से प्रोमिसेस कॉल काम में आते हैं। ये हम लोगों ने बेसिक चीज़ समझ ली। अब क्वेश्चन ये है कि इसके लिए हम लोग टाइप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ना मैं क्या करता हूँ, ये test2 वाला फंक्शन है इसको हटा देता हूँ, मैं ओनली प्रोमिस रखूंगा बिकॉज लॉजिक मैंने समझा दिया आपको, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आए, अब बस मैं इतना चाहता हूँ कि इसका मैं टाइप डिफाइन कर पाऊँ। तो ये हमें पता है कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है यहाँ से, राइट। तो जो फंक्शन है यहाँ पे बता सकते हो सिंपली कि भाई एक प्रोमिस रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और प्रोमिस के अंदर आप लोग जेनरिक के जैसे यहाँ पे पास कर सकते हो कि भाई ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, नॉट दिस स्ट्रिंग, इस तरीके से स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और अब आप यहाँ पे आओगे, इसने बता भी दिया कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और गलती से कुछ और रिटर्न ना कर दे, कुछ और डेटा ना आ जाए, तो चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग लगा भी सकते हो कि भाई स्ट्रिंग ही आए, ठीक है। अब मान लो यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने डाल दिया 20, जैसे मैंने 20 डाला तो इसने मना कर दिया कि देखो भाई इसको स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहिए और तुम यहाँ से नंबर रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप यहाँ पे प्रोमिस का टाइप और यहाँ पे डाटा का टाइप बता सकते हो। सो वापस से मैं आता हूँ यहाँ पे, देन अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और प्रॉपर हमें रिजल्ट मिलने वाला है, हियर वी गो, ठीक है। सो ये तो हो गया सिंपल तरीका। अब मान लो थोड़ा सा मैं इसको ना क्या करता हूँ, इन दोनों को कमेंट आउट करके रखता हूँ एक बार के लिए, ताकि आपके पास ये वाला कोड भी एग्जिस्ट करे यहाँ पे, और वापस इनको मैंने लिखा यहाँ पे, राइट। बट अब मैं चाहता हूँ कि जो रिजल्ट है ना मेरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक या तो इंटरफेस या फिर आप चाहो तो टाइप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बनाया टाइप और उसका नाम लगा दिया मैंने रिजल्ट टाइप, ऐसा करके आप जो भी उसका नाम रखना चाहो वो रख सकते हो। और यहाँ पे देखता हूँ जैसे कि इसके अंदर नेम आएगा, नेम का टाइप रहने वाला है स्ट्रिंग, देन आईडी आएगी, आईडी रहेगी हमारी नंबर, और लास्ट वन में हमारे पास रहने वाला है ईमेल आईडी, और ये भी हमारे पास स्ट्रिंग रहने वाली है। तो आप इसका टाइप है ना यहाँ पे डाल दोगे कि भाई यहाँ पे चलेगा, और जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा ये भी यहाँ पे डाल दोगे। अब यहाँ पे दे रहा है एरर कि भाई रिजल्ट के अंदर ये वाला एरर तो नहीं आना, टाइप तो नहीं आना चाहिए था। देन इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे नेम, नेम आएगा लेट से डाल दिया आपने अनिल, देन उसके बाद में आईडी आ गई, आईडी डाल दोगे यहाँ पे लेट से 10, देन लास्ट में ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी में आप डाल दोगे यहाँ पे लेट से anil कोड स्टेप बाय स्टेप, इस तरीके से डाल दिया आपने, ठीक है। देन अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग कस्टम इसको इंटरफेस बनाना चाहो तो आप इंटरफेस भी बना सकते हो। सो मैंने यहाँ पे इसको इंटरफेस बना दिया, तो यहाँ पे इक्वल नहीं लिखोगे आप, एंड जहाँ से टाइप भी हट जाएगा, तो टाइप हटा दिया, और जो रिजल्ट टाइप था ये कर सकते हो आप जहाँ पे, देर भी को ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। सो यहाँ पे इंटरफेस टाइप जो भी आपको करना है वो बता सकते हो, और दिस इज हाउ कि प्रोमिस के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग एक एपीआई के लिए डाटा टाइप को देखेंगे कैसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक। थैंक्स एवरीवन।